मणिपुर जल रहा है और न्यूज़ मीडिया के अकॉर्डिंग इसका रीज़न है कुकी और मेताई के बीच का झगड़ा। और इस झगड़े का कारण है मणिपुर हाई कोर्ट का मार्च 2023 को दिया गया वो आदेश जिसके तहत राज्य सरकार को मेती समुदाय को एससी लिस्ट में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जो हाई कोर्ट ने फरवरी 2024 को वापस ले लिया। तो क्या मेती लोगों की इनसिक्योरिटी इस विवाद का कारण है या असली रीज़न कुछ और है जिसे छुपाया जा रहा है? मेती और कुकी कौन है ये और क्या है इनका इतिहास? मेती जो कि ज़्यादातर हिंदू हैं, इनकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेती कम्युनिटी के कुछ स्क्रिप्चर तो 1398 BC के हैं। नॉर्थ ईस्ट में मेती राजाओं का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। मेती राजा जयसिंह ने मुगलों को इतनी बुरी तरह हराया था कि मेती के नाम से ही मुगलों को पसीने आ जाते थे। कुकी समुदाय का पहली बार हिस्ट्री में जिक्र 1777 में आता है, जब चिटगोंग के अध्यक्ष ने कुकी हमलावरों से बचने के लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेरेन हेस्टिंग से मदद मांगी थी। कुकी ज्यादातर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मेती लोगों के पारंपरिक साहित्य के अनुसार पहले मेती राजा के सहयोगियों में 2 कुकी चीफ भी शामिल थे। कुकी लोगों का जिक्र मेती लोक गीतों में भी आता है, जहाँ मेती राजाओं के साथ साथ कुकी राजाओं की भी प्रशंसा की गई है। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इतना पुराना भाईचारा अब दुश्मनी में बदल चुका है? एंग्लो कुकी रिबेलियन, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत को मिली जीत के बाद मिशनरीज को नॉर्थ ईस्ट में एंट्री मिल गई और 1930 आते आते लगभग सारे कुकीज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी मेती और कुकी में कोई बड़े झगड़े देखने को नहीं मिले। लेकिन इस चेंज का कुछ तो असर जरूर पड़ा होगा मेती और कुकी के भाईचारे पर। म्यांमार बॉर्डर से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, और एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 40,000 म्यांमार नेशनल्स मिजोरम में घुस चुके हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह की माने तो इसके जिम्मेदार पी चिदम्बरम। Mr. Chidambaram, here is a photograph. This is the Chidambaram, the then Union Home Minister of the Congress. Here is the Thanglen Pao Guite, the chairman of the Zomi Revolutionary Army, who are from Myanmar. They never care about the Northeast peoples. They never care about the indigenous peoples. The present crisis is not an ethnic conflict. The present crisis is the problem of illegal migration from the Myanmar with drugs, and they try to dominate the indigenous populations of the Manipur. और अगर ये सच है तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है हमारी कंट्री के लिए। 2023 में म्यांमार दुनिया में अफीम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था और म्यांमार मणिपुर बॉर्डर अब ओपियम कल्टीवेशन की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अकॉर्डिंग टू नैप, आउट ऑफ 15,497 एकड़ ऑफ पॉपी कल्टीवेशन इन इंडिया, 13,122 एकड़ कुकी चीन इलाकों में है। ZRA, जो कि एक म्यांमार बेस्ड कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ओपियम कल्टीवेशन में, ये भी अब धीरे धीरे इंडियन कुकी कम्युनिटी में पैर पसार रहा है। न्यूज़ मीडिया मेती कुकी के कॉन्फ्लिक्ट की वजह अक्सर मणिपुर हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को बताती है, जो मेतीज के ST स्टेटस की डिमांड से जुड़ी थी। इसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, लैंड और रिसोर्सेज के ऊपर कंपटीशन का मुद्दा समझा जाता है। लेकिन अगर इस मसले को गहराई से समझना है तो इन्फिल्ट्रेशन, नारकोटिक्स का फैलाव और मिलिटेंट का प्रभाव जैसे फैक्टर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये तीनों फैक्टर मिलकर सिर्फ मणिपुर को नहीं बल्कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी को भी चैलेंज कर रहे हैं। अब जरूरत है कि इस हिंसा के असली कारणों को समझा जाए और उन्हें ठीक किया जाए।